हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट टॉक। मेरा नाम है केशव, हमारे साथ है नीरज और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं आशुतोष शाही जी, जो हमारे एनालिस्ट हैं। केकेआर वर्सेस सीएसके का जो आज मैच रहा वो बड़ा ही निराशाजनक रहा। एज ए केकेआर फैन, केकेआर मुझे लगता है चाहती ही नहीं थी आज मैच जीतना। बैटिंग में वो अप्रोच ही नहीं दिख रहा था कि हाँ, अब मार के हम जीत सकते हैं। और कैमरन ग्रीन, भाई तू पैसा लौटा दे भाई, तू शाहरुख खान को पैसा वापस दे दे। वो उतने में एक दो रंजीत रंजीत के प्लेयर्स ले आएगा वो। आशुतोष जी, आपका क्या राय है इस बारे में? ऐसा, हालांकि हमने कल बात की थी कि सुनील नारायण को ओपनिंग भेजना चाहिए, जो ओपनिंग भेजा। नरेन ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन फिर फिन एलन बहुत ही जल्दी आउट हो गए। केशव, मुझे क्या लगता है, आज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए केकेआर खेला है तो वो अगले महीने क्वालिफाई तो कर ही लेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना बहुत मतलब ज्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते इस चीज के लिए। केकेआर इस चीज के लिए जा रही है, अच्छी बात है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने जगह बनाने के लिए केकेआर ने आज जो इनिंग खेली है, 2 बार तो नींद से मैं सो के उठा हूँ। मतलब खेलना है तो खेलो, वरना घर जाओ। क्यों अपने फ्रेंड्स को परेशान कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है और ये यार। तुम तुम वैसे भी नहीं जीत रहे थे आज, और तुम वैसे भी टीम से अब लग रहा है कि मतलब इस लीग से बाहर हो, तो इंटेंट तो दिखाओ। इंटेंट तो दिखाओ। मैं कहता हूँ तुमसे रन नहीं बनेगा, तुम 10 रन से हारो, 20 रन से हारो, लास्ट ओवर तक मैच ले जाओ। ये क्या है? टुक 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 टुक। केकेआर ने आज ट्राई ही नहीं किया जीतने का। और रिंकू सिंह को मैं दुहाई देना चाहूंगी, क्या बल्लेबाजी की है। वो इंडियन टीम के टेस्ट में अब सिलेक्शन उनका होना पक्का तय है। केशव, एज ए सीरियस कंसर्न मैं बात कर रहा हूँ। या तो रिंकू के ऊपर मतलब बोलना तो नहीं चाहिए कि सक्सेस का नशा है, या तो खेलना भूल गए। क्योंकि जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना इंडिया टीम में, तो वो अपने जगह गवा चुके हैं। बहुत जल्दी ही वो केकेआर फैंस के दिलों से अपनी जगह गवा देंगे, क्योंकि उनसे मैच फिनिश हुए एक अरसा हो चुका है। रमनदीप इस टीम में क्यों खेल रहे हैं मुझे आज भी नहीं पता, उनका कौन सा कोटा लगा हुआ है। रमनदीप मतलब पिछले सीजन से उनका फ्लॉप शो चल रहा है। किसी का 3-4 मैच का होता है, रमनदीप का पूरा सीजन ही चल रहा है। ये टीम रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे को तो भाई मैं कह रहा हूँ साथ खिलाओ ही मत। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि बैन लगा दिया जाए, और ये दोनों एक साथ पिच पे देखे तो पिच को फोड़ दिया जाए, पिच पे पौधे लगा दिया जाए, बट इन दोनों को साथ ना खिलाया जाए। जब दोनों को स्पिनर खेला जाता ही नहीं है तो क्यों आते हो साथ में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह से नूर अहमद को ये लोग खेल रहे थे, एकदम समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। केशव, ये इस मैच का बात नहीं है, पिछले 3-4 मैचों का है कि इन दोनों से स्पिनर नहीं खेला जा रहा है। स्पिनर तो खैर किसी से नहीं खेला जा रहा है, कैमरन ग्रीन हुए, जो भी आ रहा है, रिंकू सिंह हुए। स्पिनर पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लो विकेट दे के जाता हूँ यहाँ पे। मुझे लगता था कि कोलकाता में जो कैमरन ग्रीन है बल्लेबाजी का विषय है, और रिंकू सिंह है बल्लेबाजी का विषय। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल गलत था। मुझे लगता है पूरी बल्लेबाजी ही बैटिंग का विषय है। जो टीम की बैटिंग है वो पूरे बात करने की जरूरत है इस बारे में। आज जिस तरह से कोलकाता ने खेला है, सिर्फ ऑन पेपर स्ट्रांग होने से नहीं होता, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। ये टीम ऑन ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है केशव। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये टीम ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग कैसे लग रही है तुमको, क्योंकि आज तो कार्तिक त्यागी ने इतना अच्छा बॉलिंग किया लास्ट ओवर में, जो उन्होंने यॉर्कर नेल की, जो कि स्कोर 200 नहीं रहा। फिर बैटिंग का बात करते हैं तो फिन एलन का भी चूना है मेरे भाई। तुम 25 करोड़ का चूना क्यों देख रहे हो? 2 करोड़ का भी चूना ही है सुर्ती के साथ भाई। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम स्लोगर बन के आए हो क्या फिन एलन? तुमको हर बॉल छक्का मारना है, हर बॉल एज होके खड़ा करना है। ऐसे तो स्लोगिंग मेरा अभिषेक शर्मा भी कर लेता है, 4 मैच में, एक मैच में 7 बॉल में 30-40 रन मार के चला जाता है वो। जीवनदारी कब उठाओगे तुम लोग? वैसे आशुतोष जी, कल जो आपने प्रिडिक्शन की थी कि कुछ भी हो जाए, रहाणे गायकवाड़ से ज्यादा ही रन बनाएंगे, और वो बिल्कुल सही हुआ। मुझे गायकवाड़ तो पता है ना, गायकवाड़ एक टाइम तक अच्छा खेल सकते हैं। अब उनका मन नहीं करता है खेलने का, वो तो जबरदस्ती सीएसके बोल देती है कि चले जाओ, तो वो नीचे आके खेल जाते हैं। अरे गायकवाड़ खेलेंगे इस टीम में? ये सब एज ए सीरियस कंसर्न में बात करूं तो आज का मैच बहुत बोरिंग मैच रहा। पावल को अगर कोई समझ रहा है कि वो रसल की जगह लेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। मैं आप आपसे रसल को मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, बहुत ही बोरिंग मैच रहा।
आप सोच रहे हो कि रसल को पावल की जगह से रिप्लेस कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। रसल का जो ऑरा था, उससे बॉलर डरते थे, उनसे हाथ कांपता था बॉल करने में रसल के सामने कि एक अगर गलत बॉल गिरा तो सीधे स्टेडियम बाहर जाएगा। ये नहीं हो पाएगा केकेआर टीम से। उनकी मैनेजमेंट को मैं समझ में नहीं आता। आपके पास सबसे ज्यादा फर्क था। मैं मान सकता हूँ कि आपने चलो प्लेयर आपके जो बॉलर थे हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, मुस्तफिजुर रहमान नहीं आ पाया भारत और बांग्लादेश के कंसर्न से, आपका हर्षित राणा इंजर्ड हो गए। बैटिंग तो आपने अपने दम पे ली है। 25 करोड़ तो आपने ही दिया था कैमरन ग्रीन को ना, उसमें कौन देगा जवाब? मैं ये पूछ गरीब रिंकू ये गरीब रिंकू को जो आपने वो किया था, वापस लिया था, ये गरीब रिंकू अब गरीब नहीं रहा। अब ये कहता है कि मुझे पैसा मत दो, मैं दूसरे टीम में चला जाऊंगा, लेकिन रन तो नहीं मारूंगा। सीएसके की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लगता है कि 20 से 30 रन और शॉर्ट थे और लगने चाहिए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में दिखे, अच्छे स्कोर किए, और गायकवाड़ का तो हर मैच का है, वो क्रेडिट देते ही है थाला को, 7 रन बनाए थे। और आयुष मात्रे की बात की जाए तो वो आज भी अच्छा खेले हैं, 17 बॉलों में 38 रन बनाए हैं, जो कि उनका फॉर्म कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि उनका फॉर्म है। 192 मुझे नहीं लगता है आशुतोष की इनफ रहा एक डिफेंडिंग टोटल इस आईपीएल सीजन में होना चाहिए। अब 192 भी अगर आप चेज नहीं कर पा रहे हैं तो भैया बोरिया बिस्तर समेटो, वापस जाओ घर। ये सब बोरिया बिस्तर समझ गया है कि क्या वो रंडी हो गई है, कोई भी यंगस्टर आके चोट चला जाता है। पिछले मैच में मुकुल चौधरी थे, इस मैच में आयुष मात्रे हैं, ये यंगस्टर को ही देने में लगी हुई है। और कोई बहुत अच्छा प्लेयर मारे तो मुझे उसके बाद नूर अहमद आते हैं, वो भी फेल लेते हैं गेंदबाजी में। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें स्पाई एजेंट्स है ना, वॉटसन और ब्रेवो भी तो बैठे हैं, आदि बन के आया हूं मैं, मेरा हौसला ही अय्यास है। वो भी तो चेन्नई से आए हुए हैं, तो केकेआर ने ले रखा है कि हाँ भाई बताओ ना क्या कमी है इनकी। वॉटसन क्या मेंटर है, मेंटर। खैर आज का मैच बड़ा ही बोरिंग रहा और बहुत ही वाहियात रहा। जो परफॉर्मेंस कोलकाता का देखने को मिला वो उम्मीद 3 टाइम चैंपियन प्लेयर से तो उम्मीद नहीं किया जा सकता, हालांकि और बेहतर कर सकते थे। केकेआर को केशव, मैं सही बता रहा हूँ, एक अच्छी मेंटरिंग की जरूरत है। अगर यही मैच अगर गौतम गंभीर के उसमें हारा जाता ना, ड्रेसिंग रूम में उस सबको खड़ा कर दिया होता और तब बताता कि मैच कैसे हारा जाता है। भाई यहाँ मैच हारने गौतम गंभीर ऐसा कैप्टन था कि अगर वो परफॉर्म ना करे तो वो खुद कैप्टनसी से स्टेप डाउन करके टीम से बाहर चला जाता था। आपको क्या लगता है आजकल के जो प्लेयर्स है वो ऐसा कर सकते हैं? फिन एलन क्या ऐसा करेंगे? रिंकू सिंह क्या ऐसा करेंगे? रघुवंशी क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो ये केकेआर है ही नहीं जिस केकेआर को हम लोग जानते हैं। केशव एज ए मेंटर, मैंने कई वीडियो देखा जिसमें गौतम गंभीर डांटते हैं ड्रेसिंग रूम में कि क्या मैच खेला, और आज के मैच के कॉन्फ्रेंस में मैंने अजिंक्य रहाणे का ये बयान देता हुआ सुना कि कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, मैच का क्या है, जीत जाएंगे। अरे तुमने 5 मैच हार चुके हो, अब क्या पॉजिटिव रहोगे? अब तुम एड्स निगेटिव रहो या तो अपने फैंस को छोड़ दो। लगता है केकेआर को श्रेयस अय्यर का कर्ज लगा है। एक इतने अच्छे कप्तान को केकेआर ने जाने दिया यूं ही, और रिटर्न किसको किया? गरीब रिंकू को। और पैसे किसको दिए? कैमरन ग्रीन को। मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि आपने विनिंग टीम के कैप्टन, विनिंग टीम के प्लेयर को कैसे जाने दिया, आपने फिलिप सॉल्ट को कैसे जाने दिया, आपने वेंकटेश्वर अय्यर को कैसे जाने दिया, आपने श्रेयस अय्यर को कैसे जाने दिया। हाँ बिल्कुल सही। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने वेंकटेश अय्यर को क्यों जाने दिया। लास्ट ईयर तक वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 3 नंबर पे जो स्टेबिलिटी देते थे कोलकाता को। अभी मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये रघुवंशी और ये लोग जाकर के कुछ ऐसा स्टेबिलिटी दे पाएंगे, दे पा रहे हैं। ये लोग जैसे 100 से 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना हो तो वो खेल सकते हैं, लेकिन वही स्ट्राइक रेट बढ़ानी हो तो नहीं हो पाते ये। भाई मैं कह रहा हूँ चलो फिन एलन बहुत अच्छे हैं, फिर सॉल्ट की जगह कर सकते हैं, नारायण ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन नंबर 3-4 तो देखो तुम्हारे उस टाइम वेंकटेश्वर अय्यर, श्रेयस अय्यर आते थे जो स्पिनर को बैट से छक्का मार दे तो 80-90 मीटर जाता था। और ये लोग से तो बॉल टच ही नहीं हो रही है स्पिनर की। ये कमी दिख रही है आपके चैंपियनशिप में और ये 2024 में कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाजी नहीं है जो इतना ताकतवर खेल सके। अय्यर की मुझे कितनी पारियां याद है जो बैट। मुझे लगता है केकेआर ने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया बस यूं ही। सूर्य कुमार यादव को, फिर मन गिल, उसके बाद नीतीश राणा।
नीतीश राणा, हाँ नीतीश राणा, हाँ मुझे वो भी नहीं समझ में आता नीतीश राणा को क्यों जाए। खैर वो दिल्ली में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को दुनिया जानती है। अब बात करते हैं कल की मैच की, जो कि आरसीबी और एलएसजी का है, जो कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम में। मुझे क्या लगता है कल बैंगलोर फिर जीत रही है। लखनऊ जो है मुझे कल फिर वीक दिख रही है। वन साइडेड कल का मुकाबला होगा। लखनऊ में वो पोटेंशियल नहीं दिखती है। पता नहीं कोलकाता से जो मैच जीती थी उसके अलावा मुझे कोई वैसा इम्पैक्ट इनिंग नहीं लगा उनका, जो आकर के वो जिस तरह से कि हाँ मैच को एक तरफा किया जा सकता है उनके साइड से, ऐसा कुछ है दिखा नहीं मुझे अभी तक। पंत से कल उम्मीदें होंगी। और फिर अगर बात की जाए आरसीबी की, तो खैर आरसीबी की तारीफ करें उतनी कम है। पटीदार को कल फिर हम लोग एक्शन में देखेंगे, जिस स्ट्राइक रेट से वो पिछले मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कल के मैच में भी इस तरह से बल्लेबाजी करें। विराट कोहली, फिल सॉल्ट तो लास्ट मैच में नहीं चल पाए थे। उम्मीद करते हैं कि कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करें। और कल का मैच अगर पहले आरसीबी बल्लेबाजी करती है तो मुझे लगता है 230 240 आराम से बना लेगी, और लखनऊ को चेस करने में वो बहुत दिक्कत होगा। डेफिनेटली आरसीबी की टीम बहुत मजबूत दिख रही है, ऑन पेपर भी बहुत मजबूत है। इस टीम में भुवनेश्वर कुमार हो, इस टीम में हेजलवुड हो, उनकी बॉलिंग ऐसी मजबूत है, और खासकर कुणाल पांड्या का बाउंसर मैन वो हो तो और भी बात अलग हो जाती है। बट मुझे क्या लग रहा है कल मुकाबला इतना एक तरफा तो नहीं होगा। हाँ टीम जो भी जीते, बट हाँ ये केकेआर नहीं है जो इंटेंट ही नहीं दिखाएगी। बिल्कुल जरूर बिल्कुल। एलएसजी इंटेंट दिखाएगी, जीत के लिए जाएगी। और मुझे लग रहा है कि कल 70% मैं बेंगलोर को देता हूँ और 30% लखनऊ को देता हूँ। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बेंगलोर जीती जाएगी, नहीं। लखनऊ के भी कल का कुछ रेशियो मेरा तो कल का रेशियो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, 70-30 का रेशियो रहेगा। हालांकि बैंगलोर थोड़ा ज्यादा रहेगा उसके मेरा पक्ष तो में। 90 रहेगा बंगलोर का और 10 रहेगा एलएसजी का। और एलएसजी के साइड से हमको लगता है कि हाईएस्ट स्कोरिंग जो करेंगे वो आयुष बदोनी पे लग रहा है कल। आशुतोष क्या लगता है आपको? मुझे क्या लग रहा है कल टेस्ट जब विराट कोहली का बल्ला चल सकता है, एज ए 70-80 रन की पारी आ सकती है विराट कोहली के बल्ले से। और मुझे इधर से लग रहा है कल मिचेल मार्श का बल्ला बहुत गंदा चलने वाला है, और इसके बाद निकोलस पूरन का भी कल बल्ला चल सकता है। तो मेरा ये रहेगा। उम्मीद करेंगे कि कल निकोलस पूरन का बल्ला चले। मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि कल का मैच उन्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा, आरसीबी या फिर लखनऊ? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द क्रिकेट टॉक। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।